अगर आप शराब पी रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप अवामी तौर पर लड़ रहे हैं, क्योंकि ये वो महफूज जगह है जहां आपको घर में लोगों को तलाक देने के बारे में सोचना होगा। शादी के जरिए उनके खानदानों को अलग थलग कर देना। उसके जरिए अपने रास्ते से लड़ रहे हैं, इनमें कास हों। और मैं कैथरीन हूँ। हम अपनी बदसलूकी को बचाने के लिए जहन्नम की गहराइयों से वापस आए थे। हम कल की शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के अदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलट दें। ठीक है, आज हम अवामी तौर पर लड़ने के बारे में बात करते हैं, और मैं इस वक्त भी बात करना चाहूंगा जब मेरे पास एक जोड़े की रील्स थीं जो सपर वायरल हुईं, जब मैं आपकी बीवी के अलावा हर किसी के साथ अच्छा सलूक करने की बात करता हूं। अब आइए इसमें दाखिल होते हैं। ठीक है, लिहाजा बाज़ औक़ात लोग थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से लड़ते हैं, और उसकी वजह यह है कि वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि घर में अच्छी बुनियाद है। एक ख़ास वजह है कि कैथरीन फौरी तौर पर यह नहीं कहेगी कि कैथरीन असल में मुझे नहीं बल्कि अवाम में उकसाने वाली क्यों होगी। अब हमारे शुरू करने से पहले बात कर रहे थे, अब जानते थे कि हमें स्क्रिप्ट रखना पसंद नहीं है, लेकिन अब इस बारे में बात कर रहे थे कि लोग किस तरह बात कर रहे थे। सिर्फ ये सोचा था कि जब उन्होंने अवामी सतह पर इस तरह की लड़ाइयाँ देखें तो हम आम तौर पर लड़ रहे थे। वो बहुत हैरान थे कि जब ऐसा होना शुरू हुआ तो वो बहुत हैरान थे, क्योंकि वो वाकई नहीं जानते थे कि घर में ये कितना बुरा है। ठीक है, और लोग नहीं जानते थे कि ये बिल्कुल भी बुरा है। लोग हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखेंगे, चाहे वो काम पर हो या आप जानते हैं कि वो काम पर हो या आप जानते हैं कि हम हर समाजी इज्तिमा में लड़ नहीं रहे थे, और हम यकीनी तौर पर काम पर नहीं लड़ रहे थे। लिहाजा जब ऐसा हुआ तो ये बहुत दिल दहला देने वाला था, क्योंकि ये बहुत दिल दहला देने वाला था। वाकई बहुत बड़े हैं, और लोगों ने सोचा कि वाह ये जोड़ा वाकई लड़ सकता है। वो पुरजोश हैं, या वो पुरजोश हैं या शायद नफसियाती है। दरअसल यही बात मैं कहा करती थी कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं सिर्फ पुरजोश हूँ। और कुछ देर बाद ये कहने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि ठीक है। तो हाँ, मुझे ख़ास तौर पर एक लड़ाई याद है, और मैं उनका नाम छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है कि मैं उनके घर पर था। क्या मुझे लगता है कि मेरे बाजू पर कैथरीन का ये टैटू होने के फ़ौरन बाद, मुझे नहीं मालूम कि आप उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। हाँ, हम वैसे भी जाते हैं, लिहाजा ये कैथरीन का एक फरिश्ता होने का टैटू है। और मुझे ख़ास तौर पर याद है कि अब पूरी रात बहुत प्यारी थी। मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने क्या कहा था, लेकिन अब कहानी के टुकड़ों को एक साथ रखेंगे। लेकिन मुझे याद है कि मैं अब से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा मतलब है कि अपने अपने बाजू पर टैटू बनवाया है, और अब ब्लैकट आउट की तरह थे। ये इस तरह नहीं हुआ। ठीक है, चलो शुरू में शुरू करते हैं, ताकि मुझे याद ना हो कि मैं किसी चीज़ के बारे में गैर महफूज हो गया था। मुझे याद नहीं कि आप किस चीज़ के बारे में गैर महफूज थे, लेकिन यहाँ बात यह है कि जब भी हम अवामी तौर पर सामने आते हैं तो वो किसी चीज़ के बारे में गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज़ के बारे में गैर महफूज हैं, लेकिन मैंने जो कुछ किया उसके बारे में गैर महफूज और गैर महफूज है। मुझे याद है कि इससे पहले रात में मैं कुछ लड़कियों के साथ ऊपर जाने की कोशिश करने गई थी। मुझे लगता है, मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ था, मैं ऊपर चला गया। शायद हम बात करने के लिए ऊपर गए थे क्योंकि नीचे की आवाज़ ज़्यादा तेज थी, और मुझे याद है कि मैं सोच रहा था कि वो मुझसे उसे खो देगा, और इसलिए मैंने दिखावा किया कि मुझे कुछ मिल गया है। अब मुझे थोड़ा सा याद है, मैंने दिखावा किया कि मुझे अपनी कमीज पर कुछ मिल गया है। चुनांचे पार्टी के मेज़बान ने मुझे एक नई कमीज दी ताकि जब मैं नीचे आऊं तो मैं कह सकूं कि मुझे अपनी कमीज पर कुछ मिल गया है। तो मैंने कहा कि कुत्ते को मेरी कमीज पर पोप मिल गया है। लिहाजा मैं एक मुख्तलिफ कमीज पहनकर नीचे आया, क्योंकि वरना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी वजाहत कैसे करूं। मैं दूसरी लड़कियों के साथ कुछ लड़कियों का वक्त गुजारने के लिए ऊपर गया, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जिसकी आप इस वक्त इजाजत देते, हालांकि हम एक ही घर में थे। इसलिए मुझे याद है कि मैं खौफजदा था, क्योंकि मैं ऊपर नहीं जाना चाहता था। वो सब ऊपर जाना चाहते थे और बातचीत करना चाहते थे। मुझे लगता है कि इसकी वजह यह थी कि नीचे बहुत ऊंची आवाज थी और मर्द मर्द थे। मुझे वाकई याद नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे इस छोटी सी मीज़ान किस्म की जगह पर जाने के लिए मदऊ किया गया था, जहाँ आप रहने वाले कमरे को नजरअंदाज कर सकते थे, और मैं खौफजदा था क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मैं ये कैसे समझाऊं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता था, बस लड़की का वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन हमारे ताल्लुकात में इस वक्त मुझे इजाज़त नहीं थी, लिहाजा मैं इसे बयान नहीं कर सकती थी। लिहाजा वैसे भी ऐसा ही हुआ था, और मुझे याद है कि मैंने कमीज़ मांगी थी क्योंकि मैं डर गई थी। पागल था, क्योंकि वो ऐसा है जैसे वो कैथरीन की परवाह नहीं करेगा, जैसा कि ये कहना कि तुम लड़कियों के साथ सीढ़ियों पर हो, और मुझे ऐसा लगा जैसे तुम समझ नहीं सकते कि मैं नहीं कर सकती, और मुझे जिस्मानी खौफ था। लिहाजा इसने मुझे एक कमीज दी, और मैंने कहा कि हर किसी को कहानी के साथ जाना होगा। उन्होंने कहा कि कुत्ते ने मुझ पर हमला किया और वो ठीक थे, तो उन्हें अंदाजा ही नहीं था। लिहाजा बाद में रात के दौरान मुझे याद नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन इसकी सांस ओहे के नीचे और शराब शामिल थी, तो मैं हमेशा बहादुर था जब मैंने उसकी सांस के नीचे कुछ मशरूबात पिए थे। मैं अब से बाद में बात करने जा रहा हूँ, और मुझे वाकई नहीं मालूम था कि इसका क्या मतलब है। ख़ास तौर पर तीसरी जंग अजीम होने वाली थी जब हम 3000, जी हाँ, और मैं वाकई परेशान था कि मैंने अब से कुछ कहा, मुझे याद नहीं है कि ये किया था। और अब
मुझे ऐसा लगा जैसे आप किसी मंजर को रोक रहे हैं और मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है, कि आपका क्या मतलब है कि मैं इसे बाद में हासिल करने जा रहा हूं, जैसा कि आपके लिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं इस वक्त बहादुर था। मैंने कुछ मशरूबात पिए थे, मेरे अर्द गिर्द लोग थे और इस तरह दिलेरी सामने आई और उसने पार्टी से बाहर निकलना चाहा और हम गैराज में चले गए। मुझे वाकई याद नहीं है कि हम गैराज में गए थे या हमें गैराज में ले जाया गया था। नहीं, पार्टी के मेज़बान ने हमारा पीछा किया और हमने एक दूसरे को गिले लगा लिया था। इसी वक्त मैंने से अपने बाजू में टैटू को ब्लैक आउट करने के लिए कहा, क्योंकि मैंने अभी सब कुछ सामने आना शुरू किया था। इसलिए हमारी शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके होते। ये 2016 का क्रिसमस होता। लिहाजा इस वक्त हमारी शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके थे और वो तमाम चीज़ें जो मैं बयान कर रही थी, मैंने पहले चंद सालों में बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ी थी। और इसलिए इस पार्टी में जब मेरे आसपास कई दोस्त थे, मेरे अर्द गिर्द एक नेटवर्क था जिसे मैं बैकअप कहना चाहता हूँ, मैंने आपको सिर्फ इसकी इजाज़त दी क्योंकि मैं जानता था कि वो मुझे अवामी तौर पर उसे वापस नहीं आने देगा। लेकिन मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था कि कितना बुरा है ये इस वक्त होने वाला था जब हम घर पहुंचेंगे और उसके बाद या महीनों बाद। और मैं समझता हूं कि इस रिश्ते को समझना वाकई ज़रूरी है, जिसके बारे में मैं अब से ज़्यादा अवामी तौर पर आपकी बीवी के अलावा हर किसी से बात कर रहा था, क्योंकि मैं गाड़ी में, घर के सहन में, यहाँ तक कि जब हमसायों ने मुझे नहीं देखा था तो मैं बहुत उदास और बदतमीज़ था। अब जानते हैं कि हमसायों ने हमें बहुत सुना होगा, लेकिन अवामी सतह पर जैसा कि उन्होंने काम के दौरान इस दोस्त के घर पर कहा था, यहाँ तक कि जब लोग आए तो उन्होंने बहुत बाद तक नहीं देखा। वो इस वक्त ज्यादा अच्छा शख्स बन गया जब तक कि लोग उसकी सांसों के नीचे ना हों। शायद ये एक गंदी नज़र थी जो मेरे रवैये को दुरुस्त करने वाली सरगोशी थी, और यकीनन जब सब चले जाते थे तो यही वो वक्त होता था जब जहन्नम टूट जाता था। जी हाँ, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं अवामी सतह पर ना लड़कर ये काम सही कर रहा हूँ, लेकिन अगर अपने आखिरी किस्त ना सुनी तो ये इस बात पर मुनहसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है इसके बारे में हम वहाँ क्या सिखा रहे थे कि अब जानते हैं कि तर्ज अमल में कुछ गलत है। ये सही है, आप बेहतर जानते हैं। जी हाँ, और ये इतना ताकतवर है क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही आपको एहसास होने लगे कि आप अपने साथी के साथ इससे बेहतर सलूक नहीं कर सकते हैं, कि आप अपने साथी के साथ सलूक करने से बेहतर नहीं कर सकते हैं, तो आप मंजिल का इंतखाब नहीं कर सकते। आपको ये लड़ाइयाँ कहाँ हो रही हैं, इसका इंतखाब आप इस बात से कर सकते हैं कि आप गुस्से से किस तरह निपटते हैं। दोनों तरफ से वो सीख सकता था कि अपने गुस्से से कैसे निपटना है, ताकि वो इस तरह से काम ना कर रहा हो जिस तरह वो अदाकारी कर रहा था। और मैं भी, ये पहली बार था कि मैंने वाकई इस सतह का गुस्सा देखा था, और मुझे नहीं मालूम था कि इसके जरिए किस तरह बातचीत करना है। इसको बोतल में डालने के अलावा कुछ भी नहीं। और फिर जब मैंने बोतल बंद की तो मैंने धमाका किया। तो ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो मुझे नहीं मालूम था कि हुदूद कैसे मुकर्रर की जाएं। उसने मेरी तमाम हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। इसका इख्तिताम था ये इतना बुरा ना हो जितना इसने मेरे लिए किया था। आइए फौरी तौर पर इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है और मैं वाकई इस घर को हर वक्त मारना चाहता हूं कि इसका रवैया आहिस्ता आहिस्ता बदतर होता चला गया। जैसे मैंने शुरू में लड़ा था, मैं वाकई गैर महफूज हो गया था और पहले 30 दिनों के अंदर आपके साथ लड़ा था। डेटिंग सही तरीके से हुई और फिर हमारी शादी हो गई और फिर लड़ाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता बदतर होने लगी। तो बाज़ औक़ात लोगों को लगता है कि आप मुझे किस तरह बेइज्जत कर रहे हैं, खास तौर पर मर्दों की, और आप जानते हैं कि ये बदसलूकी है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या आपको मालूम होना चाहिए कि आपको लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपको लड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ इतना कहा कि आपके पास ये बताने की महारत भी नहीं है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। उनके पास सूरत हाल को संभालने की महारत नहीं है, इन तमाम इक़दामात को नाफिज करने के लिए सरहद का इस्तेमाल करने की महारत नहीं है, और इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता बदतर होता जाता है। ये जानकर हमदर्दी का इजहार करना कि यह गुस्सा नहीं था बल्कि अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से आ रहा था, ये खौफ की वजह से आ रहा था कि मेरे पास वो महारतें नहीं थी। लिहाजा अगर मेरे पास ज़्यादा हमदर्दी होती और मैं उसकी तस्दीक करने के काबिल होता और वाकई सूरत हाल को बेहतर तौर पर पढ़ने के काबिल होता तो मुझे इतनी हदें तय करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि सरहदें कैसे तय की जाएँ, इसलिए मैं अल्टीमेटम मुकर्रर कर रहा था और मैं वापस आ रहा था और मैं दिफाई अंदाज में अब पर हमला कर रहा था। लिहाजा मेरे पास कोई महारत नहीं थी। जो मेरे पास वाहिद हुनर था जो मेरी खिदमत नहीं करता था वो ये था कि मैं उसे बोतल में डाल दूँ। खौफ की वजह से उठो और फिर ये सब कुछ एक ही झटके में ख़त्म करने के लिए कौन जानता है कि इस वक्त हम कहाँ होंगे और आसपास कौन होगा। लेकिन मुझे इन लम्हात में परवाह नहीं थी और ये सब आतिशफिशा की तरह फट गया, और ये कई बार हुआ। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये देखेंगे वो सोच गए कि वो यकीन नहीं कर सकते कि आप मसला हो सकते हैं, क्योंकि इन अवामी इश्तियाल अंगेजियों में आप वो मोहब्बत थे जो आप मुझसे मोहब्बत कर रहे थे और मुझे बता रहे थे कि ठीक हो जाएगा, और सिर्फ कोशिश करना पसंद करने की कोशिश कर रहे थे।
इतना अच्छा होना जो वो शख्स नहीं था, और मैं एक मुकम्मल नफ्सियाती मरीज की तरह काम कर रहा हूँ, लिहाजा मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि लोग क्या सोचते होंगे। आप जानते हैं कि हकीकत के बाद मैंने उनमें से कुछ लोगों के साथ बातचीत की है, क्योंकि कुछ लोग वाकई अगर आप में हैं तो इस सूरत हाल में आपके कुछ दोस्त हैं जो वाकई आपकी फलाह व बहबूद और आपके ताल्लुकात की फलाह व बहबूद के बारे में परवाह करते हैं। दूसरे लोग भी हैं जो सिर्फ मनफी बातें करते हैं, लिहाजा कुछ लोग हैं जो अब भी हमारे बहुत बड़े मद्दा हैं और पूछेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। और वाकई में जानना चाहता हूँ कि क्या मैं बातचीत करना सीख रहा हूँ, और क्या वो सीख रहा है कि अपने गुस्से से कैसे निपटा जाए, और क्या हम बेहतर तरीके से राब्ता कायम करना सीख रहे हैं। और वो लोग सिर्फ जवाहरात हैं जो हमारे साथ मोटे और पतले हालात से गुजरे हैं, और वो इस बात की परवाह करते हैं कि हम न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि हम महारतों को फरोग दे रहे हैं। हम तरक्की की बात करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम कभी भी ऐसा नहीं कर पाए हैं, जैसा कि हम दोनों अब भी दिफा के साथ जिदोजहद करते हैं। हम दोनों अब भी गुस्से में आ सकते हैं और हमें यह एहसास करना होगा कि हम वाकई यहाँ क्या महसूस कर रहे हैं और उसके जरिए अपने तरीके से बात करें। जब आप इन हिकमत अमलियों को सीखते हैं तो ये महारतें सीखी तो आप अब भी वही शख्स हैं। हाँ, आपको सिर्फ खुद आगाह होना होगा, क्योंकि मैं ये कहना पसंद करता हूँ कि पुरानी आदत सख्त मर जाती हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन यह वाकई एक आदत भी नहीं। काम जारी है, लेकिन फिर भी ये सामने आ सकता है। मैं कहता हूँ कि आप जानते हैं कि मैं वहाँ 97 साल का हूँ, लेकिन 3% लोगों को नजर रखना कि यह खौफनाक हो सकता है, और आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप वहाँ 100 हैं, लेकिन 97 में 97% से भी ज्यादा वक्त कहूँगा। मुझे लगता है कि अब कामिल हैं कि आपको हमेशा उठना जारी रखना है। हमने आज कोचिंग कॉल पर उसके बारे में बात की है कि आपको हमेशा तरक्की जारी रखने के साथ आरामदेह रहना होगा, लेकिन अपने एक सफर छोड़ दिया। इससे पहले मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि पकड़े गए हर शख्स को हम सही तरीके से पी रहे थे, और अक्सर औकात ये सिर्फ हुनर सीखने के लिए नहीं होता है। जाहिर है कि अगर आप शराब पी रहे हैं और अब बातचीत करना नहीं जानते हैं तो आप अपनी रुकावटों को ठीक से खो देंगे। आपको कुछ ऐसा मालूम है जिस पर मुझे लगता है कि हम दोनों को शदीद अफसोस है। मुझे लगता है कि हमने अपने सफ़र में बहुत वक्त शामिल किया है, ये सीख कर के किस तरह शरीक हयात बनना है। अगर आप हमदर्दी के साथ जिदोजहद करते हैं तो हमदर्दी कैसे हासिल की जाए। अगर आप एक हमदर्द शख्स हैं और आपको यकीन है कि आप हैं, लेकिन अब क्योंकि आप थोड़ा सा तल्ख हक़ारत से भरा हुआ है, तो शराब नोशी आपको हमदर्द बनने में मदद नहीं करेगी। इससे वो सब कुछ सामने आ जाएगा जो आमतौर पर सामने नहीं आएंगे, लिहाजा कुछ लोग कहेंगे कि वो ठीक है, आप इसे पी रहे थे, सिर्फ आपके फिल्टर को हटा देता है। लिहाजा जाहिर है कि आपका मतलब यह है कि लोग ऐसी चीजें करते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो वो आमतौर पर कभी नहीं कहेंगे और करेंगे अगर वो इसके तहत नहीं होते। मनशियात शराब के असर और रसूख की वजह से आप हाँ नहीं कर सकते। आप लोगों को एक ऐसे मेयार पर रख सकते हैं जहाँ हाँ उन्हें अपने काम कहने के लिए खुद को जवाबदेह ठहराना होगा, लेकिन आप असल में उन्हें ये नहीं बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा जब वो ज़ेर तालीम थे। जी हाँ, असल में ये बहुत कीमती है। आइए शराब के असर को देखते हैं, क्योंकि ये सच नहीं है कि आज वहाँ किसी को ये सुनने की जरूरत है। आज हम काटने से पहले इस मौजू पर लटकें, क्योंकि अगर आप उसके बारे में सोचते हैं तो ये इसी तरह की चीज़ है जैसे इस रात इस घर में टैटू के साथ आपको लगता है कि ये वैसे भी एक बदसूरत टैटू। ठीक है, जब हमने इसे दूसरे दिन किसी को दिखाया तो आप सिर्फ मुस्कराए। ठीक है, लिहाजा इसका मतलब ये नहीं था। वो बटन दबा रही है। अगर आप आखिरी किस्त सुनते हैं जब वो मेरी जिल्द के नीचे आने की कोशिश कर रही थी जब इसने पुलिस को फोन किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जानती थी कि वो पुलिस को फोन करने जा रही है। मैं इस पर यकीन नहीं करता। क्या आपने क्या नहीं, मैंने यकीनी मेरे कोई भी ये नहीं कहता कि मैं पुलिस को बुलाना चाहता हूँ। मैं संगीन खतरे में रहना चाहता हूँ और पुलिस को बुलाना चाहता हूँ, ऐसा कोई नहीं कहता। उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, ये वही बात है जैसे अब कह रहे हों कि मैं तलाक चाहता हूं, या कल एक शख्स प्रोग्राम में शामिल हुआ जो 3 माह की अलहदगी की वजह से एक बात कहने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसने इसकी पैरवी करने के बारे में सुना है, क्योंकि इसने कुछ अहमकाना बात कही थी जब वो था शराब के नशे में। अब जानते हैं, और इस तरह यह मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है, लेकिन बस ये समझ लें कि अगर आप शराब पी रहे हैं तो इससे मदद नहीं मिल रही है। अगर आप अवामी तौर पर लड़ रहे हैं, क्योंकि ये वो महफूज जगह है जहां आपको घर में चीज़ों को काबू में रखने के बारे में सोचना होगा, और अगर आप घर में हैं, जाने कि आप किस तरह बर्ताव कर रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि आप उसे दूसरे लोगों के सामने मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बेहतर जानते हैं, लिहाजा बेहतर होना बेहतर है। बिल्कुल ठीक लोग हैं हम। अगली बार जब हम शुक्रगुजारी की तारीफ के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये एक खुफिया हथियार क्यों है।